ही सुंदर अभी पढ़ा विख्यात भैया ने। हाँ, और बहुत गर्व की बात है हमारे बीच में ओज के पूरे राष्ट्र में जाने वाले नाम प्रख्यात जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार और कार्यक्रम हमारा बहुत ही शानदार थी। सभी भाइयों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। पुरुषों को विशेष धन्यवाद, मेरा बहुत बहुत आभार। विख्यात जी पूछेंगे नहीं क्यों? पुरुषों को विशेष आभार इसलिए कि आपने हमको सुना, आपको इतना सुनाया जाता है, आपको घर में इतना सुनाया जाता है, फिर भी आप हमें सुन रहे हैं। और महिलाओं को विशेष आभार, डबल आभार कि आप लोग को खुद इतना बढ़िया सुना लेती है, उसके बाद भी हम लोग सुनते हैं। बहुत बहुत आभार। गंभीर रचनाएं लिखती हूँ मैं, मार्मिक रचनाएं लिखती हूँ मैं। कार्यक्रम का ये संयोजन करके गौरवान्वित हुई हूँ। अभी इस मंच से ये पावन मंच होता है, माँ शारदे यहीं पे विराजती है और यहाँ से बोलने वाले स्वर राष्ट्र की गति और दिशा तय करते हैं। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका है? ऐतिहासिक रचनाएं लिखती हूँ, शोध से आधारित रचनाएं लिखती हूँ। एक ऐसा ही चित्र आपके मध्य खींचती हूँ। पन्ना ढाई जी का इतिहास आप सबने पढ़ा होगा, वही एक चित्र, उसी एक पल का चित्र आपके मध्य खींचती हूँ। देखिएगा कि रे अबोध बालक तुझको, माँ पन्ना ढाई आपने पढ़ा होगा। रे अबोध बालक तुझको रणबेदी पर मैं चढ़ा रही, इतना कहकर माँ पन्ना ने प्राण पुत्र को लिटा दिया। इतना कहकर माँ पन्ना ने प्राण पुत्र को लिटा दिया। राष्ट्र प्रथम, बस राष्ट्र प्रथम, ये भाव हृदय में शेष रहा। राष्ट्र प्रथम, बस राष्ट्र प्रथम, ये भाव हृदय में शेष रहा। ममता ने आंसू पोछे और गोद को रणबेदी पर में चढ़ाई। अब माँ अपने पुत्र की बलि दे रही है राष्ट्र के लिए। हुआ चंपित कालखंड, हुआ चंपित कालखंड, इस क्षण ने कैसे गति बदली। मूक खड़ी संपूर्ण सृष्टि, एक माँ ने पुत्र की हे राष्ट्र निछावर सर्वस्व तुझे, हे राष्ट्र निछावर सर्वस्व तुझे, इस भाव चित्र को सजा दिया। ममता ने आंसू पोछे और माँ पन्ना ढाई की मन की क्या गति है और वो चेहरे पे क्या दिखाना चाह रही है कि मन में भारी पीर धरे, मन में भारी पीर धरे, ऊपर से दिखती सौम्य शान, तलवार तनिक ना भाग सकी, मुख और मन की मिली ठान। बिन सिसकी चूड़ी कंगन ने, बिन सिसकी चूड़ी कंगन ने राष्ट्र धर्म को निभा दिया। ममता ने आंसू पोछे और गोद कुंवर को उठा लिया। रोई तो होंगी माँ पन्ना, बिखरा देखा लाल समक्ष, रोई तो होंगी माँ पन्ना, बिखरा देखा लाल समक्ष। भाव में दुलराया होगा, किया समर्पित जिसे प्रत्यक्ष। नारी त्याग की मूरत है, नारी त्याग की मूरत है, ये पंक्ति इतिहास को थमा दिया। ममता ने आंसू पोछे और रणबेदी पर मैं चढ़ा रही, इतना कहकर माँ पन्ना ने प्राण को और बेहतरीन काम कर रही थी। बहुत बहुत आभार विख्यात भैया जी, बहुत ही सुंदर संचालन। मार्मिक चित्र कहती हूँ, घर परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक मार्मिक रचना यहाँ पर रखना चाहती हूँ। घर घर का चित्र खींचती हूँ आपके मन में, देखिएगा।
और यदि कहीं आपके घर में कभी ऐसी स्थिति हो तो रुक जाइएगा कि माथा पकड़े अम्मा बैठी, माथा पकड़े अम्मा बैठी, बाबूजी की रोने को है, घर का बंटवारा हो गया। माथा पकड़े अम्मा बैठी, बाबूजी भी रोने को है, घर का बंटवारा होने को है, घर का बंटवारा हो। सोच रही है बूढ़ी माई, इतनी नफरत कहाँ से आई, जिन बच्चों को दूध पिलाया उनमें जहर कहाँ से आया, आपस में लड़ते हैं भाई, एक दूजे की करे पिटाई, एक दूजे से करे लड़ाई, आंगन बीच पुलिस है आई, शर्म है सब खोने को। सोच रहे हैं बाबूवन में, गलत किया क्या मैंने जीवन में, फूल फूल से जलने लगे, आग लगी ऐसी उपवन में। कुछ वर्षों पहले दोनों का पलना आंगन बीच में डलता था, छोटा भाई बड़े भाई की गोद में ही तो पलता था, रूखी सूखी देते थे, दोनों बांट के खा लेते थे, दाल भात का एक एक दाना थाली चाट के खा, दाल भात का एक एक दाना थाली चाट के खा लेते थे। छोटा अगर कमजोर पड़े तो बड़ा खड़ा हो जाता था, छोटा अगर कमजोर पड़े तो बड़ा खड़ा हो जाता था, और बड़े के कांधे में चढ़कर छोटा बड़ा हो जाता, बड़े के कांधे में चढ़कर छोटा बड़ा हो जाता था। आज मेरे दोनों ही दिखकर अपनी ख्याति डुबोने को है, घर का बंटवारा होने को है। अब एक चित्र है कि घर के आंगन में तुलसी लगी है, वो क्या सोच रही है कि आंगन बीच लगी तुलसी, मन ही मन घबराई है, किस बेटे के पाले जाऊं, कैसी आप बताएं। दोनों ही तो बचपन में मुझ पर दीप जलाते थे, माँ का आंचल पकड़े पकड़े चक्कर मेरे लगाते थे, दोनों की किलकारी सुनकर होली नहीं समाती थी, और भले ग्रीष्म हो कितनी तगड़ी खड़ी खड़ी हो जाती है। माँ की यह विरह वेदना और बड़ी हो जाती है, माँ की यह विरह वेदना और बड़ी हो जाती है, जब तुलसी वट को चीरती दीवान खड़ी हो। माँ की यह विरह वेदना और बड़ी हो जाती है, जब तुलसी वट को चीरती दीवार खड़ी हो जाती है। घर का एक एक कोना कोना अपना वैभव खोने को है, घर का बंटवारा। द्वार खड़ा बूढ़ा बनकर स्थिति पूरी भाप रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है, कोई बोल नहीं सकता। द्वार खड़ा बूढ़ा बनकर स्थिति पूरी भाप रहा है, दोनों बेटे चैन से सोए, बूढ़ा बाप जाग रहा है, चुपके से आई है माई, सहमी से आई है माई।